Hi everyone, welcome back. Today we are learning future tense. पहली कैटेगरी आती है, द फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर मीन्स भविष्य, भविष्य की बातें करना, आने वाले टाइम की बातें करना. अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, विल या फिर शैल. अब हम यहाँ पे आई एंड वी, ये दो वर्ड्स हैं, जो ये दो प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हम यूज़ करते हैं शैल एंड विल. इसके अलावा बाकी सबके साथ, जैसे कि ही, यू, दे और कोई भी नेम होंगे पर्सन्स के, उनके साथ व्हाट वी विल यूज़ इज़ वी विल यूज़ विल. अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. और इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम. जैसे कि अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, रिशा डैश रिसीव. रिसीव इज़ द वर्ब. द बुक्स by post. Now we have to make this sentence, fill this blank up by using simple future tense. तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिशा नेम यूज़ हुआ है, तो नेम के लिए हमें क्या यूज़ करना है, विल. तो रिशा विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़, ये वर्ब यूज़ हो जाएगा, रिशा विल रिसीव द बुक्स बाय पोस्ट. सेकेंड एग्जाम्पल इज यू डैश फ्लाई टू लंडन नेक्स्ट वीक. तो अब यू के साथ भी हमने क्या कहा है, यू के साथ क्या यूज़ होगा, विल. सो यू विल फ्लाई टू लंडन नेक्स्ट वीक. ऐसे ही अगर मैं ले लूँ, अगर यहाँ पे यू की जगह होता वी एंड रिमेनिंग सेंटेंस सेम होता एंड वर्ब होता फ्लाई, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ हमें क्या यूज़ करना है, शैल. सो वी शैल फ्लाई टू लंडन नेक्स्ट वीक, राइट. और अगर आई होता तो आई शैल फ्लाई टू लंडन नेक्स्ट वीक. सो दिस वॉज सिंपल फ्यूचर टेंस. Another example is Sango and I dash, and the verb here is visit the museum on Saturday evening. So I आ गया and हमने यहाँ रूल पढ़ा है, I के साथ क्या यूज़ करना है, shall. So Sango and I shall visit first form ही रहेगा, visit the museum. So this is very very simple. तो जहाँ पे भी I and we होगा, वहाँ पे shall के साथ verb की first form, और जहाँ पे he, she, it, you, they और कोई भी names आएंगे, तो उनके साथ यूज़ होगा will and verb की first form. The next category, second category is future continuous tense. Now future हमें कैसे याद करना है, फ्यूचर में हमने याद करा है कि हमें will और shall यूज़ करना है. continuous के लिए हमें पता है, हमने पहले भी present and past tense पढ़ा है in the previous videos. उसमें हमने किया है कि continuous tense में क्या लगता है, हमेशा ing. तो इसका मतलब किसके साथ ing लगता है, verb के साथ. तो this means कि हमें will and verb के साथ ing लगा के tense बनाना है. तो let's see how this turns up. मतलब will shall यूज़ करना है और verb के साथ ing लगाना है. So the train dash arrive at 5 PM. तो हमने क्या बनाना है, the train के साथ आएगा will and verb है arrive का बन जाएगा arriving. तो if we read this sentence now, the train will arriving at 5 PM. Is it making sense? नहीं, something is missing here. तो हमें यहाँ पे will और shall के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, be. तो here we have to use be. The train will be arriving at 5 PM. Now another example, the government dash construct a bridge across the river. द गवर्नमेंट, फ्यूचर बनाना है तो गवर्नमेंट के साथ विल आएगा. कंस्ट्रक्ट है तो कंस्ट्रक्टिंग बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिंग. सो द गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. नो, समथिंग इज मिसिंग. द गवर्नमेंट विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. निहारिका डैश गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. सो निहारिका, इट्स अ नेम, सो वी विल यूज विल. And go, because it is continuous, we have to make continuous tense. It will be going. And Niharika will going abroad for higher studies. No, Niharika will be going abroad for higher studies. So I hope ये आपको easy लग रहा है. will and shall के साथ हमें जब भी verb के साथ ing लगाना है तो हमें साथ में be यूज़ करना पड़ेगा to make it a complete sentence. So will be arriving, will be constructing, will be going. Now the next third type is future perfect tense. तो हमें इसमें क्या याद रखना है, फ्यूचर में अगेन हमने क्या याद किया था, फ्यूचर में हमेशा हमने क्या यूज़ करना है, will या shall. आई एंड वी के साथ shall, बाकी चीज़ों के साथ will. परफेक्ट में हमें हमेशा क्या याद रखना है, जब भी परफेक्ट की बात आती है तो हमेशा 3 वर्ड याद करने हैं, हैज़, हैव और हैड. अब यहाँ पे हमें क्या लॉजिक लगाना है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम की, तो हैड तो यूज़ होगा ही नहीं, बिकॉज हैड तो पास्ट की बात करेगा. लाइक आई हैड अ ड्रेस लास्ट ईयर. आई हैड अ रेड ड्रेस मतलब मेरे पास थी. तो अब पुराने टाइम की तो बात नहीं कर रहे हम, हैड तो कभी भी नहीं आएगा. अब क्या होता है, हैज़ या हैव, विल एंड शैल के साथ कभी भी हैज़ यूज़ नहीं हो सकता. लाइक आई विल हैज़, आई विल, आई शैल और आई विल
हैज़ पोस्टेड द लेटर, सो इट डजेंट मेक एनी सेंस, तो हैज़ भी नहीं आएगा. दिस मीन्स देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, हैव. तो विल एंड शैल के साथ क्या आएगा, हैव, प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. वो यूज़ होती है जैसे गो, वेंट, गॉन में गो इज़ फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज सेकेंड फॉर्म एंड गॉन इज थर्ड फॉर्म. सो वी विल यूज़ विल हैव गॉन या शैल हैव गॉन. ऐसे थर्ड फॉर्म को उठाएंगे हम वर्ब की. लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स. आई डैश रीलोकेट टू अनदर सिटी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. तो आई के साथ हमने बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो हमने यहाँ पे किया आई के साथ मुझे क्या यूज़ करना है, रूल क्या कहता है, शैल. तो मैं लिख दूंगी शैल. आई शैल परफेक्ट है तो मेरे पास ऑप्शन बची है हैव. तो आई शैल हैव एंड द वर्ब इज रीलोकेट. तो आई विल यूज़ द थर्ड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगी, इसकी थर्ड फॉर्म रहेगी रीलोकेटेड. सो आई शैल हैव रीलोकेटेड to another city by the end of this year. By 9 a.m. tomorrow, he dash scale Mount Everest. तो by 9 a.m. tomorrow कि कल सुबह 9 बजे तक he, फ्यूचर बनाना है तो he के साथ आएगा will, परफेक्ट बनाना है तो आ जाएगा have, he will have scale, no, scale की थर्ड फॉर्म है scaled, so he will have scaled the Mount Everest, the Mount Everest. तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा सेंटेंसेस ज़्यादातर कौन से होते हैं जहाँ पे दिया होता है एक टाइम एक्सप्रेशन कि उस टाइम तक, लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय 9 a.m. टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय 6 p.m. तो ये एक्सप्रेशन बाय वाला ज़रूर यूज़ होता है, बाय दैट टाइम, बाय नेक्स्ट वीक, बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय 6 a.m., बाय 9 a.m. टुमारो मॉर्निंग, कुछ भी ऐसा बाय वाला टाइम एक्सप्रेशन यूज़ होता है इन फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस. लेट्स चेक अनदर एग्जाम्पल. सीमा डैश गो फॉर मूवी बाय दिस टाइम टुमारो इवनिंग. सीमा है तो सीमा के साथ मैं यूज़ करूँगी विल. परफेक्ट है तो उसके साथ यूज़ करूँगी हैव. विल हैव. गो है तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन. सो विल हैव गॉन फॉर मूवी बाय दिस टाइम टुमारो इवनिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पोस्टमैन पोस्ट ऑल द लेटर्स बाय 6 p.m. सो द पोस्टमैन, फर्स्ट फ्यूचर के लिए क्या यूज़ होगा, विल. परफेक्ट के लिए यूज़ होगा हैव एंड पोस्ट के लिए क्या यूज़ होगा, पोस्टेड. So the postman will have posted all the letters by 6 p.m. So this was future perfect tense जिसमें हमें क्या यूज़ करना है, will have, shall have plus verb की third form. Then next is future perfect continuous tense. Future, अब यहाँ से हमें देखना है क्या, future के लिए क्या यूज़ करना है, will, shall. परफेक्ट में हमें पीछे हमने सीखा है कैटेगरी में कि फ्यूचर में जब परफेक्ट होता है तो क्या यूज़ होता है, हैव. अदरवाइज परफेक्ट के लिए हमें 3 वर्ड याद करने होते हैं, हैज़, हैव, हैड, बट फ्यूचर में ओनली हैव यूज़ होता है. कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है. नाउ लेट्स सी कि इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस को. Now here are a few examples. Let's complete these sentences. I dash travel to Japan by this time next week. तो I के साथ क्या यूज़ होना है, फ्यूचर बनाना है तो shall, परफेक्ट बनाना है तो have, एंड कॉन्टीन्यूस बनाना है तो ट्रैवल का बन जाएगा ट्रैवलिंग. अब रीड करते हैं क्या ये कंप्लीट है. आई शैल हैव ट्रैवलिंग टू जापान बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक. क्या ये आपको कंप्लीट लग रहा है, समथिंग इज मिसिंग हियर. व्हाट इज मिसिंग, आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग. तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन. तो विल, शैल, हैव, बीन एंड देन कॉन्टीन्यूस वर्ब, दैट इज वर्ब विद आईएनजी. तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाना पड़ेगा, विल या शैल के साथ हैव, और वर्ब में आईएनजी लगेगा. तो इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, बीच में बीन लगा के. आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग टू जापान बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक. द फार्मर डैश सो क्रॉप्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ. सो फार्मर है, फार्मर के साथ हम यूज़ करेंगे विल. परफेक्ट बनाना है तो हैव. सो है तो उसका बन जाएगा सोइंग, एंड क्या बनेगा, विल हैव सोइंग. इज इट मेकिंग सेंस, नो. सो विल हैव बीन सोइंग, मतलब एक एक्शन शुरू हुआ है और फ्यूचर तक जा रहा है कि इस मंथ की नेक्स्ट मंथ के एंड तक ये एक्शन चलेगा. द फार्मर विल हैव बीन सोइंग क्रॉप्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ. बाय द इवनिंग द किड्स वॉच कार्टून्स फॉर 3 hours. सो बाय द इवनिंग्स द किड्स, फ्यूचर है तो विल, परफेक्ट है तो हैव, वॉच है तो वॉचिंग कॉन्टीन्यूस के लिए. सो बाय द इवनिंग द किड्स विल हैव वॉचिंग, नहीं, विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून फॉर 3 hours. बाय द नेक्स्ट वीक, वी के साथ क्या रूल कहता है, शैल लगाना है, वी शैल. परफेक्ट के लिए हैव, कॉन्टीन्यूस के लिए हो जाएगा एन्जॉइंग. तो इज इट मेकिंग सेंस, बाय द नेक्स्ट वीक वी शैल हैव एन्जॉइंग, नहीं, वी शैल हैव बीन एन्जॉइंग वेकेशंस एट अ हिल स्टेशन. So I hope these are clear. Now let's discuss about the future negative sentences of each type. Now for negative sentences हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नॉट. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, विल नॉट या शैल नॉट. इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. विल नॉट के लिए वी कैन यूज़ वोंट,
एंड शैल नॉट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शैंट, राइट। तो अगर हम यही वाले सेंटेंसेस को देखें, ऋषा विल रिसीव, तो हम क्या कर देंगे, ऋषा विल नॉट रिसीव द बुक्स बाय पोस्ट। यू विल फ्लाई, तो हम कह देंगे यू विल नॉट फ्लाई, और हम लिख सकते हैं यू वोंट फ्लाई, ऋषा वोंट रिसीव। वी शैल फ्लाई, वी शैल नॉट फ्लाई, या फिर वी शैंट फ्लाई। सैंगो एंड आई शैल विजिट, सैंगो एंड आई शैल नॉट विजिट। तो सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट लगा देना है, विल नॉट, शैल नॉट, या इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है वोंट एंड शैंट। सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें कैसे होगा, इसमें भी द ट्रेन विल बी अराइविंग का बन जाएगा विल नॉट बी अराइविंग, सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। गवर्नमेंट विल नॉट बी कंस्ट्रक्टिंग, निहारिका विल नॉट बी गोइंग। तो हमने क्या करना है, सो अगेन इसमें भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी हमने क्या कर देना है, सिंपल विल नॉट या वोंट बी अराइविंग, वोंट बी कंस्ट्रक्टिंग, वोंट बी गोइंग, और अगर शैल है तो शैल नॉट बी अराइविंग, शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टिंग, शैल नॉट बी गोइंग, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो शैंट be arriving, shan't be constructing, shan't be going. So this is simple. Next is future perfect को हमने कैसे नेगेटिव बनाना है, तो इसमें भी shall have है तो shall not have relocated, तो shall not या shan't have relocated. I shall not have relocated to another city. He will not have scaled या he won't have scaled. She will not have gone या won't have gone. Then the postman will not have posted या won't have posted. तो विल और शैल के साथ नॉट नॉट लगा देना है, या फिर आप उसकी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, वोंट या शैंट को। सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग, आई शैल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग, सो क्या आ जाएगा, आई शैंट हैव बीन ट्रैवलिंग, दैट विल बी द शॉर्ट फॉर्म। द फार्मर विल नॉट हैव बीन सोइंग या वोंट हैव बीन सोइंग, बाय द इवनिंग द किड्स विल नॉट हैव बीन watching या won't have been watching, by the next week we shall not have been enjoying or we shan't have been enjoying vacations at hill stations. So simple will shall के साथ not लगाना है, कोई भी form of tense हो तो negative sentence form हो जाएगा। Then let's talk about interrogative sentences. Interrogative पहले तो spelling ही देख लेते हैं, spelling लिखने में कैसे होते हैं, interrogative, इंटेरोगेटिव वर्ड बना है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन मतलब जब पुलिस या फिर सीआईडी पकड़ के क्वेश्चनिंग करती है उसको बोलते हैं इंटेरोगेशन, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो इंटेरोगेटिव, एक्चुअली में इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मतलब दो सेंटेंसेज इन विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, लेट्स डिस्कस। जैसे हमने वही वाले सेंटेंसेस का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस था, पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, ऋषा विल रिसीव द बुक्स बाय पोस्ट। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल ऋषा रिसीव बुक्स बाय द पोस्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव वाले का ही आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, विल नॉट ऋषा रिसीव द बुक्स बाय पोस्ट या फिर वोंट ऋषा रिसीव द बुक्स बाय पोस्ट क्वेश्चन मार्क। Now let's take the positive sentence, second one first. You will fly to London next week. Will you fly to London next week? And negative क्या बनेगा, won't you fly to London next week? I hope ये clear है। तो आपने will या will not को आगे ले आना है। Then third क्या था हमारा positive, we shall fly to London next week. Shall we fly to London next week? ये बनेगा इंट्रोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये ध्यान रखना है हमने। एंड shan't we fly to London next week? क्वेश्चन मार्क। Sango and I shall not visit the museum. तो क्या बनाएंगे, पहले पॉजिटिव लेते हैं, Sango and I shall visit the museum, तो हम कहेंगे shall Sango and I visit the museum, या फिर उल्टा अगर नेगेटिव का बनाना है तो shan't Sango and I visit the museum। तो सिंपल है, आपने will या विल नॉट मतलब वोंट को शैल या शैंट को आगे ले आना है और क्वेश्चन बना देना है और एंड में क्वेश्चन मार्क का साइन लग जाएगा। सो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने की। तो इसमें सेंटेंस कैसा बनेगा, पहले पॉजिटिव वाला लेते हैं, द ट्रेन विल बी अराइविंग एट 5 PM। इसका बनाओ इंट्रोगेटिव, तो क्या बनाएंगे, विल द ट्रेन बी अराइविंग एट 5 PM या फिर विल नॉट द ट्रेन बी अराइविंग एट 5 PM। अब ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, वोंट द ट्रेन बी अराइविंग एट 5 PM। देन पॉजिटिव सेंटेंस का द गवर्नमेंट विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, विल द गवर्नमेंट बी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वोंट द गवर्नमेंट बी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट इज निहारिका विल बी गोइंग अब्रॉड, विल निहारिका बी गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव कैसे बनेगा, वोंट निहारिका बी गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, आई शैल हैव रीलोकेटेड, तो हम क्या बनाएंगे, शैल आई हैव रीलोकेटेड टू अनदर सिटी, या फिर नेगेटिव shan't I have relocated to another city and end में क्वेश्चन मार्क। By 9 AM tomorrow he will have scaled the Mount Everest। पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या बनाएंगे, will he have scaled the Mount Everest by 9 AM tomorrow या won't he have scaled the Mount Everest by 9 AM tomorrow।
Then Seema will have gone for movie by this time tomorrow evening. Will Seema have gone for a movie by this time tomorrow evening? और नेगेटिव क्या बनेगा? Won't Seema have gone for a movie by this time tomorrow evening? and end में क्वेश्चन मार्क. The postman will have posted all the letters by 6 p.m. तो पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? पॉजिटिव सेंटेंस रहना है बट साथ में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछना है. Will the postman have posted all the letters by 6 p.m. नेगेटिव क्या बनेगा? Won't the postman have posted all the letters by 6 p.m. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसमें अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं. सो पहले पॉजिटिव उठाते हैं सेंटेंस. आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग टू जापान. तो क्या क्वेश्चन बनाऊंगी? शैल आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू जापान बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक? क्वेश्चन मार्क. और नेगेटिव क्या बनाएंगे? शैंट आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू जापान बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक. Now the farmer will have been sowing. Will the farmer have been sowing the crops by the end of next month? Question mark. Negative क्या होएगा? Won't the farmer have been sowing crops by the end of next month? By evening the kids will have been watching. Will the kids have been watching cartoons for 3 hours by the evening? Yeah, won't the kids have been watching cartoons for 3 hours by the evening? Question mark. By next week we shall have been enjoying vacations at a hill station. Shall we have been enjoying vacations at a hill station by the end of next week? By the next week. Negative कैसे बनेगा? Shan't we have been enjoying vacations at a hill station by the next week? So here we have discussed all types of future tenses and as well as how to make the negative sentences and how to make the interrogative sentences. So this was all about future tense. I hope everything is clear about this topic. Do like and subscribe the channel and do share it with your friends. Thank you. Have a great day. All the best.